जय श्रीमन नारायण मित्रों, आज हम जानेंगे कि भगवान के प्रिय द्वारपाल 3 जन्मों तक उनके शत्रु कैसे बने रहे। जय और विजय भगवान श्री हरि विष्णु के वैकुंठ धाम के द्वारपाल थे। वे भगवान के अत्यंत प्रिय सेवक, शक्तिशाली और भक्त थे। एक बार 4 कुमार ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार वैकुंठ आए। वे बालक रूप में थे, पर महान तपस्वी और परम ज्ञानी थे। जब वे भगवान विष्णु के दर्शन के लिए आगे बढ़े, तब जय विजय ने उन्हें रोक दिया और कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते। यह सुनकर 4 कुमार ऋषि क्रोधित हो गए, क्योंकि वैकुंठ में किसी को रोकना अहंकार का प्रतीक था। उन्होंने जय विजय को श्राप दिया कि तुम वैकुंठ से गिरकर मृत्युलोक में जाओ और असुर योनि में जन्म लो। जय विजय घबरा गए, रोने लगे और क्षमा मांगने लगे। तब भगवान विष्णु वहाँ प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और ऋषियों को शांत किया। भगवान ने कहा, इनसे अपराध हुआ है और ये मेरे सेवक है। ऋषियों ने कहा, श्राप तो होगा ही। तब भगवान ने जय विजय को विकल्प दिया। पहला विकल्प था कि 7 जन्म भक्त बनकर जन्म लो या 3 जन्म शत्रु बनकर जन्म लो। जय विजय ने चुना 3 जन्म शत्रु बनकर, ताकि जल्दी वैकुंठ लौट सके। फिर शुरू होती है 3 जन्मों की अद्भुत कथा। पहला जन्म हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप का। जय विजय का पहला जन्म हुआ। जय बना हिरणाक्ष और विजय बना हिरण्यकश्यप। ये दोनों कश्यप ऋषि और दिति माता के पुत्र बने, इसलिए वे दैत्य कुल में जन्मे। उसके बाद हिरणाक्ष का आतंक चालू होता है। हिरणाक्ष बहुत बलशाली और घमंडी था। उसने देवताओं को पराजित किया और फिर पृथ्वी को उठाकर समुद्र में डुबो दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया। वराह भगवान ने समुद्र में जाकर पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाया और ऊपर स्थापित किया। फिर वराह और हिरणाक्ष का भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भगवान वराह ने हिरणाक्ष का वध किया। भाई की मृत्यु के बाद हिरण्यकश्यप क्रोध से भर गया। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। हिरण्यकश्यप ने ऐसा वरदान मांगा कि ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना घर के अंदर मरूं, ना जब घर के बाहर मरूं, ना ज़मीन पर मरूं, ना आकाश में मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना पशु से मरूं, ना अस्त्र से, न शस्त्र से, और स्वयं को अमर समझ बैठा। फिर उसने तीनों लोकों में अत्याचार किया और खुद को भगवान घोषित किया। हिरण्यकश्यप का पुत्र था प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को समझाया कि मेरी पूजा करो, लेकिन प्रहलाद हर बार कहता मैं भगवान नारायण है, मेरे भगवान नारायण है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए। पहाड़ से गिराया, विष पिलाया, हाथी से कुचलवाया, आग में जलवाया, पर भगवान ने हर बार उसकी रक्षा की। जब हिरण्यकश्यप ने गुस्से में पूछा, क्या तेरा विष्णु इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ, भगवान हर जगह है। तभी स्तंभ फटा और भगवान विष्णु प्रकट हुए नृसिंह अवतार में, आधा सिंह और आधा मनुष्य। उन्हें हिरण्यकश्यप को संध्या समय, जो कि न दिन न रात, चौखट पर न अंदर न बाहर, अपनी जांघ पर न जमीन न आकाश में, अपनी नखों से न अस्त्र न शस्त्र से मारकर उसका अंत किया। इस तरह पहला जन्म समाप्त हुआ। दूसरा जन्म में वही जय और विजय रावण और कुंभकर्ण बने। अब जय विजय का दूसरा जन्म हुआ। जय बना रावण और विजय बना कुंभकर्ण। ये लंका के राजा बने। रावण महापंडित था, शिव भक्त था, वेदों का ज्ञाता था, पर उसमें अहंकार और वासना बहुत थी। उसने देवताओं को पराजित किया और अंत में माता सीता का हरण किया। भगवान विष्णु ने इस बार अवतार लिया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में। राम और रावण का युद्ध हुआ। अंत में भगवान राम ने रावण का वध किया। कुंभकर्ण भी युद्ध में मारा गया। इस तरह दूसरा जन्म समाप्त होता है। तीसरा जन्म शिशुपाल और दंतवक्र का हुआ। जय विजय का तीसरा और अंतिम जन्म हुआ। जय बना शिशुपाल और विजय बना दंतवक्र। ये दोनों कृष्ण के घोर शत्रु बने। शिशुपाल बचपन से ही भगवान कृष्ण से नफरत करता था। वो हमेशा कृष्ण का अपमान करता रहता। राजसूय यज्ञ में जब श्री कृष्ण को सबसे बड़ा सम्मान मिला, तो शिशुपाल क्रोध में आ गया और सभा में गालियाँ देने लगा। भगवान कृष्ण ने शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा किए, लेकिन जब अपराध सीमा पार कर गए, तब भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया और सभी ने देखा शिशुपाल के शरीर से एक तेज प्रकाश निकला और भगवान में समा गया। यही संकेत था कि जय विजय की मुक्ति हो गई।
अब दंत वक्र का अंत। दंत वक्र ने भी कृष्ण से युद्ध किया, भगवान कृष्ण ने उसे भी मार दिया। जय विजय की वैकुंठ वापसी होती है। 3 जन्मों के बाद श्राप समाप्त हो गया। जय विजय फिर से अपने दिव्य रूप में वैकुंठ लोक गए और भगवान विष्णु के द्वारपाल बन गए। भगवान के तीनों जन्म और जय विजय के तीनों जन्म इस प्रकार है। पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, भगवान का अवतार वराह और नृसिंह। दूसरा है रावण और कुंभकर्ण, भगवान का अवतार है श्री राम। तीसरा है शिशुपाल और दंतवक्र और प्रभु का अवतार है श्री कृष्ण। यह कथा बताती है कि भगवान के विरोधी बनकर भी अगर कोई भगवान का निरंतर स्मरण करे तो भी अंत में उसे मुक्ति मिल सकती है। जय विजय शत्रु बनकर भी भगवान से जुड़े रहे, इसलिए अंत में भगवान ने उन्हें अपने में मिला लिया। जय श्रीमन नारायण।